तो पहला सवाल आपसे कह रहा है कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर की वैल्यू 450 अगर है और मीडियन हमारा ए डी 12 सेंटीमीटर के बराबर है, तो पूछ रहा है कि बताओ बी सी की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी सी। तो देखिए अपोलोनियस थ्योरम नाम के एक व्यक्ति हैं, ठीक है, जिन्होंने ये थ्योरम दी थी। इन्होंने क्या किया था, जो पाइथागोरस थ्योरम होता है उसी का इस्तेमाल करके ट्राइंगल में परपेंडिकुलर वगैरह डाल के उन्हीं परपेंडिकुलर को इक्वेट करके एक इक्वेशन बनाई जो बहुत काम की इक्वेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और वो इक्वेशन ऐसी बनाई इन्होंने कि भैया अगर हमारे पास एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज में एक मान लिया ये मीडियन है, राइट, दिस इज मीडियन, लेट्स से इसकी लेंथ को आप x बोल दो या m बोल सकते हो, और ये वैल्यू मान लेते हैं a है, ये b है और ये c है, और यहां पर मान लेते हैं d है। तो इन्होंने इक्वेशन बनाई कि भाई ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी ये होगी ट्वाइस ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये आपका बी डी कह लो, डी सी कह लो, और जो बी सी है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ बी डी है, राइट। तो यहां से आप जरा वैल्यूज रखो, इसकी वैल्यू आपको दी है यहां पर इस सवाल में 450, लिखिए ये हो गया ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, है ना। और ये जो एक्स स्क्वायर है मुझे दिया हुआ है, मैं इस पर आता हूं, तो ये वैल्यू 225 हो जाएगी, 2 से डिवाइड होकर माइनस एक्स स्क्वायर घटा दें तो ये 144 यहां से घट जाएगा, और ये वैल्यू आपको दे देगा बी डी स्क्वायर, हाँ या ना, यस। अगर आप इसको माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 81, तो यहां पर बी डी स्क्वायर 81 आ जाएगा, तो बी डी की वैल्यू 9 आ जाएगी, और बी डी अगर 9 आया तो बी सी की वैल्यू आपकी 18 हो जाएगी, क्योंकि बी सी हमारा ट्वाइस ऑफ बी डी के बराबर होता है। तो आपका आंसर कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ आपकी 18 सेंटीमीटर हो गई। अपोलोनियस थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम है, रिजल्ट बेस्ड थ्योरम है, तो इस थ्योरम को समझना बहुत आवश्यक है। यस और नो, हां या ना, है या नहीं, यस। तो इस तरह से आप इसकी आसानी से